नमस्कार, राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। सीएम अशोक गहलोत का तोहफा 18 करोड़ रुपए से 4 जिलों में बनेगा पैनोरमा। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार अब राज्य की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और महापुरुषों के जीवन के आदर्श को नई पीढ़ी से साझा करने के लिए पैनोरमा तैयार करवाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ने जैसलमेर समेत 4 जिलों में पैनोरमा तैयार कराने के लिए स्वीकृति दी है। बता दें कि विश्व भर में परमाणु नगरी के नाम से विख्यात पोखरण में इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा का निर्माण कराया जाएगा। इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इसकी स्वीकृति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय स्वीकृति दी है। पोखरण में इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा के निर्माण के साथ अन्य 3 जिलों में भी पैनोरमा के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। राजस्थान चुनाव मैनिफेस्टो के लिए बीजेपी का सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान लॉन्च। नड्डा बोले गुलेठी खा जाओगे गहलोत साहब। बता दें कि बीते कुछ सालों से देश में लोगों से सुझाव लेकर चुनावी घोषणा पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसी कड़ी में बुधवार को भाजपा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान लॉन्च किया। इस अभियान के तहत बीजेपी की गाड़ी प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों तक जाएगी, जिसमें लोग अपने सुझाव देंगे। साथ ही ऑनलाइन तरीके से भी लोग अपना सुझाव दे सकेंगे। लोगों से मिले इन सुझावों के आधार पर भाजपा अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। बुधवार को जयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस अभियान का लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि एलईडी स्क्रीन लेकर पार्टी की गाड़ियां लगभग 200 विधानसभा सीटों में जाएगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से सुझावों को जमा किया जाएगा। मिस कॉल के माध्यम से भी लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान के अंतर्गत 15 दिन में 200 विधानसभाओं में जाना है, वहाँ लोगों से संपर्क करना और लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से राजस्थान को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ हमें चलना है। जनता निर्णय करेगी, रमेश बिधूड़ी को टोंक का प्रभारी बनाए जाने पर बोले सचिन पायलट। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को टोंक प्रभारी बनाए जाने पर पहली बार सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया दी है। सचिन पायलट ने कहा कि मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं जनता पर छोड़ता हूं, वह निर्णय करेगी। बीजेपी का खुद निजी निर्णय है टोंक में किसको प्रभारी लगाएं, हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसका जनता निर्णय करेगी कि किसको वोट करना है, किसने विकास किया है, मैं इसका निर्णय जनता पर छोड़ता हूँ। बता दें कि सचिन पायलट कल अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक के 2 दिवसीय दौरे पर है, जहाँ कल वे कार्यकर्ताओं के बीच में ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। अंधेरे में डूब सकता है डिडवाना शहर, 5.18 करोड़ रुपए का बिजली बिल है बकाया। जी हां, आपको बता दें कि डिडवाना शहर आने वाले दिनों में अंधकार में डूब सकता है, क्योंकि विद्युत निगम डिडवाना शहर के स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काटने की तैयारी कर रहा है। जी हां, विद्युत निगम ने डिडवाना नगर परिषद को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर 3 दिनों में बकाया बिल नहीं चुकाया गया तो स्ट्रीट लाइटों का कनेक्शन काट दिया जाएगा। बताया जाता है कि पिछले दिनों भी विद्युत निगम ने बकाया राशि जमा करवाने के संबंध में नगर परिषद को एक नोटिस जारी किया था और कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन भी काट दिए थे, लेकिन नगर परिषद ने बकाया जमा करवाने का आश्वासन देते हुए इन कनेक्शनों को फिर से जुड़वा लिया। इससे विद्युत निगम की बकाया सूची लगातार बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते बिजली बिलों का बकाया भुगतान 5 करोड़ 18 लाख रुपए तक पहुंच गया है। गहलोत बोले, मोदी जी आप पर कौन विश्वास कर सकता है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने राजस्थान पर धावा बोल रखा है। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा है कि हम 4 साल से लगातार प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, उस पर तो कुछ बोले नहीं। आपने गोलमाल कर दिया कि वेलफेयर स्कीमों को हम लागू रखेंगे। गहलोत ने पीएम से कहा, आपके ऊपर कौन विश्वास कर सकता है कि आप जो कर रहे हो लागू होगा। पहले केंद्र में लागू करो, तब हम मानेंगे कि वास्तव में आपने किस रूप में बात कही है। बता दें कि गहलोत जयपुर से बीसी के जरिए राजस्व मंदिर के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे। गहलोत ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री से कहा था कि आप गारंटी दो कि सरकार बनने पर हमारी योजनाओं को बरकरार रखोगे, आप वादा निभाने की गारंटी दे, लेकिन प्रधानमंत्री ने गोलमाल जवाब दिया। अलवर के बहरोड़ में एलवीस यादव के समर्थक हुए बेकाबू, डंडे बरसाए, कई लोगों को आई चोटें। आपको बता दें कि राजस्थान के अलवर के बहरोड़ में एलवीस यादव के समर्थकों की भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ ने बैरिकेड तोड़कर एलवीस यादव को घेर लिया। बाउंडरों ने डंडे बरसाए तो अफरा तफरी मच गई, कई लोगों को चोटें आई है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बता दें कि एलवीस को देखने में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। दरअसल बिग बॉस OTT 2 के विनर एलवीस यादव कल बहरोड़ आए थे। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सानू यादव अपने ट्रस्ट के 9 साल पूरे होने पर राठ युवा उमंग कार्यक्रम बहरोड़ कुंड रोड पर आयोजित किया गया था। डॉक्टर यादव ने अपने ट्रस्ट की आड़ में चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए एलवीस यादव का कार्यक्रम रखा था। यहाँ एलवीस यादव करीब 20 मिनट ठहरने के बाद गुरुग्राम के लिए रवाना हो गए।
सचिन पायलट बोले, मैं टोंक विधानसभा से ही अगला विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बुधवार को ऐलान किया कि वो टोंक विधानसभा से ही अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को टोंक के अरनिया माल कोबरा ताखोली संखना के सभाओं में पायलट ने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि बीजेपी पार्टी किसे उम्मीदवार बनाएगी। इस दौरान पायलट ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पायलट ने किसान के साथ ट्रैक्टर भी चलाया। बता दें कि टोंक में आयोजित जनसभा में पायलट कल बिल्कुल नए अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने पायलट लोकार्पण भी एक बच्ची के हाथों से करवाया। इस दौरान पायलट ने बिहार की जातिगत गणना को सही ठहराते हुए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह जनगणना होनी चाहिए, हर प्रदेश में होनी चाहिए। वहीं जनता को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आएगा तो विपक्षी मंदिर मस्जिद करेंगे। राजस्थान में आसान नहीं होगी केंद्रीय मंत्री शेखावत की राह, इन 5 पॉइंट में समझिए पूरा गणित। बता दें कि राजस्थान में बीजेपी एमपी वाला फार्मूला अपना सकती है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत करीब 1 दर्जन सांसदों को चुनाव लड़ाने की चर्चा सियासी गलियारों में है। चर्चा है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ जोधपुर की सरदापुरा से विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि शेखावत ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। शेखावत बार बार कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री पद का फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। सियासी जानकारों का कहना है कि शेखावत भले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हो, लेकिन सीएम फेस की रेस में बराबर बने हुए हैं। लेकिन राजस्थान बीजेपी में उनके कई सियासी विरोधी हैं। ऐसे में उनकी राह आसान नहीं होगी। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।